सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को हम बताने वाले हैं नामांकन प्रक्रिया 2023-24 के बारे में कि आप सभी का नामांकन प्रक्रिया 2023-24 शुरू हो चुका है। तो इसी क्रम में आप सभी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनरोलमेंट नंबर क्या होता है और रोल नंबर क्या होता है, क्योंकि आप सभी ने अब तक रोल नंबर देखा होगा, लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं इनरोलमेंट नंबर। तो इसका क्या रोल रहने वाला है, इनरोलमेंट नंबर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इसको समझना आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एनरोलमेंट नंबर मिलता कैसे है, वो नामांकन प्रक्रिया के बाद मिलता है। तो इसका क्या स्टेप रहने वाला है, इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। और छात्रवृत्ति को लेकर के आप सभी का डाउट रहता है कि एनरोलमेंट नंबर का क्या रोल है छात्रवृत्ति में, तो उसको भी हम जिक्र करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को अगर तैयारी करना है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, तो आप सभी इंपॉर्टेंट प्लस के नोट्स को अभी परचेज कर सकते हैं। नीचे आप सभी को नंबर दिख भी रहा होगा। और वैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि नोट्स पूरी तरीके से हिंदी में है और हैंड रिटन नोट्स है, और आप सभी की बैक बिल्कुल नहीं आएगी। और आप सभी को एक नॉमिनल से कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली 49 रुपीज। और आप सभी के लिए समझ लीजिए कि अंतिम मौका है कि 49 रुपीज में आप टोटल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। मतलब आप सभी अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर और सभी जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ज्वाइन हो जाइए। सिंपली इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके, ठीक है, आपको ज्वाइन कर देंगे। इसी क्रम में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वनली मैकेनिकल ब्रांच, कोई और ब्रांच नहीं, वनली मैकेनिकल ब्रांच के लिए गोल्डन, समझ लीजिए कि गोल्डन चांस है कि आप सभी प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं ओनली 49 रुपीज में। आप सभी के नोट्स जो होंगे वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो अच्छे ही, और आपके बीटीयूपी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच मेरी थी, तो उसके हिसाब से मैंने नोट्स को डिजाइन किया है। तो आप सभी मैकेनिकल वाले, आप सभी के लिए तो के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी इस नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। अब हम आप सभी को बताने की कोशिश करते हैं एनरोलमेंट नंबर और नंबर के बारे में। तीसरे कॉलम में आइए आप सभी, और देखिएगा लिखा है नव प्रेषित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र 15 अक्टूबर से चलेगा 10 नवंबर तक। अब इसको समझने से पहले आप सभी को समझना होगा रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर को। देखिए, नामांकन जो आवेदन पत्र होता है वो कौन करता है, तो वो आपका कॉलेज करता है, वो भी इंस्टीट्यूट लॉगिन के माध्यम से, बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट से। बीटीयूपी पर लॉगिन करके वो आपका जो भी डाटा है वो फीड कर देते हैं, और उसके बाद बोर्ड से एक नंबर प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आप सभी का 3 साल के लिए वैलिड होता है। और जो भी आपका पूरा डिप्लोमा चलेगा, फाइनल मार्कशीट, सेकेंड ईयर मार्कशीट, फर्स्ट ईयर मार्कशीट, कोई भी रिजल्ट चेक करना होगा, वो एनरोलमेंट नंबर के आधार पर होता है, और वह बदलता नहीं है पूरे 3 साल तक। रोल नंबर जो होता है वो आपका हर साल बदल जाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं या कोई भी अपसेंट हो जाता है, ईयर बैक लग जाती है, तो इसके आधार पर रोल नंबर बदलता रहता है। रोल नंबर जो होता है वो सिर्फ जिस सेमेस्टर में आप एग्जाम दे रहे हो, सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में दे रहे हो, तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। मेरा फर्स्ट में लास्ट में 54 था, सेकंड में 52 हुआ, थर्ड में जाकर के 44 हुआ, फोर्थ में 41 हुआ, अब जाकर के 39 हो गया है, और शायद थोड़ा और चेंजेस आ जाए। तो इस तरीके से बदलाव होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, ईयर बैक लग जाती है, तो रोल नंबर जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन एनरोलमेंट नंबर जो है लास्ट में 54 पहले भी था और आज भी है। अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है वो एनरोलमेंट नंबर के बिना नहीं भरा जा सकता क्या? तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट ईयर में जो होता है वो रोल नंबर जो होता है वो क्लास 12th या 10th का भर करके आप छात्रवृत्ति को फिल कर सकते हैं, और डेफिनेटली छात्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन सेकेंड ईयर वालों का क्या होता है कि वो जो रोल नंबर 12th का भरे होते हैं उसको रिन्यूअल करने के माध्यम से उसे हटाकर वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और फर्स्ट ईयर का मार्क्स फिल करना होता है। तो ये था एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। अब हम बात करते हैं कि आप सभी का एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम मैंने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट 10 जनवरी बता ही दिया है। तो आप सभी 10 जनवरी को जरूर से जरूर तैयार रहें, और अपने अटेंडेंस को जरूर मेंटेन करके रखें। सेशनल टेस्ट वगैरह देते रहें, जो आप सभी के लिए बेनिफिट वाली बात है, और बेनिफिट देने वाले हैं ये सब। और आप सभी नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे आप सभी नंबर देख भी रहे होंगे, सिंपली इस नंबर पे कॉल करके मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट्स आप सभी
नोट्स को ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।